मानव इतिहास घटनाओं से भरा हुआ है जिसमें कीमती वस्तुएं, जमीन और यहाँ तक कि मानव जीवन का भी आदान प्रदान किया गया। ऐसे आदान प्रदान को बार्टर कहा जाता है, यानी माल या सेवाओं का सीधा आदान प्रदान बिना पैसे के। बार्टर वह मूल आर्थिक व्यवस्था थी जिस पर समाजों ने अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए भरोसा किया, पैसे के आविष्कार से बहुत पहले। उदाहरण के लिए प्राचीन काल में लोग दूध के बदले गेहूं या चमड़े के कपड़े के बदले ऊन का लेन देन करते थे। मेसोपोटामिया में मंदिर की अर्थव्यवस्थाएं अनाज और भेड़ों जैसी वस्तुओं का आदान प्रदान करती थीं। प्राचीन मिस्र में श्रमिकों को निर्माण या कृषि कार्य के बदले भोजन या कपड़े मिलते थे। ये उदाहरण दिखाते हैं कि मानव इतिहास में बार्टर कितना पुराना और महत्वपूर्ण है। सिक्सटीन 1626 में डचों ने मैनहट्टन द्वीप, जो आज न्यूयॉर्क का दिल है, लेनापे जनजाति से सिर्फ मोतियों और कपड़े के बदले हासिल किया। यह आदान प्रदान, जिसका मूल्य आज लगभग $24 होता, डचों को उत्तरी अमेरिका में एक रणनीतिक व्यापारिक आधार प्रदान करता है। हालांकि लेनापे ने अपनी भूमि खो दी, जिससे उन्हें दीर्घकालिक सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभावों का सामना करना पड़ा। जैसे जैसे मैनहट्टन दुनिया की सबसे मूल्यवान संपत्तियों में से एक बना, इस बार्टर का ऐतिहासिक महत्व बहुत बढ़ गया। $1867 में अमेरिका ने रूस से अलास्का $7.2 मिलियन में खरीदा। उस समय इसे सेवार्ड की मूर्खता कहा गया था, लेकिन अलास्का के सोने और तेल के संसाधनों ने अमेरिका को महान आर्थिक लाभ और उत्तरी प्रशांत में रणनीतिक शक्ति दी। यह आदान प्रदान अल्पकालिक रूप से चर्चित रहा, लेकिन दीर्घकाल में यह अमेरिकी इतिहास का सबसे लाभकारी बार्टर बना। $1803 में अमेरिका ने फ्रांस से लुइजियाना क्षेत्र $15 मिलियन में खरीदा। यह क्षेत्र विशेषकर मिसिसिपी नदी के आसपास कृषि और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण था और इससे अमेरिकी क्षेत्र लगभग दोगुना हो गया। लुइजियाना खरीद ने प्रवासन और बसावट की गति बढ़ाई, जिससे जनसांख्यिकीय और सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ। जनजातियों और बसने वालों के बीच व्यापार ने स्थानीय लोगों को अमेरिकी अर्थव्यवस्था में एकीकृत किया। इस प्रक्रिया में आदिवासी भूमि और संस्कृतियां प्रभावित हुईं। व्यापार ने आर्थिक एकीकरण तेज किया, लेकिन संघर्ष भी उत्पन्न किए। 1763 में इंग्लैंड ने हवाना, क्यूबा की राजधानी वापस पाने के लिए स्पेन को फ्लोरिडा दे दिया। एक शहर के बदले विशाल क्षेत्र का आदान प्रदान उस युग की कूटनीति और रणनीतिक समझ का परिचायक था। इंग्लैंड ने कैरिबियन में एक रणनीतिक शहर हासिल किया और फ्लोरिडा में बसावटें बढ़ाईं। क्यूबा का नियंत्रण स्पेन को चला गया, जिससे इलाके में शक्ति संतुलन बदल गया। $1946 में अमेरिका ने डेनमार्क को ग्रीनलैंड के बदले $100 मिलियन और आइसलैंड देने का प्रस्ताव दिया था। डेनमार्क ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। फिर भी यह उत्तर अटलांटिक में भू राजनीतिक योजना का उत्कृष्ट उदाहरण था। 19वीं सदी में रूस और अमेरिका ने सीमांत व्यवस्था के तहत अलास्का के उत्तर में कुछ जनजातियों और कैदियों की अदला बदली की। लोगों, जानवरों और वस्तुओं की पैकेज डील हुई। इस अनूठे व्यवहार से जनसांख्यिकीय और सांस्कृतिक परिवर्तन हुए और क्षेत्र में शक्ति और संसाधनों पर नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। बीसवीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य और वेनिस के बीच आपसी समझौतों के तहत बंदरगाह उपयोग और व्यापार अधिकारों की अदला बदली हुई। दोनों पक्षों को भूमध्य सागरीय व्यापार में रणनीतिक लाभ मिला और बंदरगाह आर्थिक विकास और सैन्य लॉजिस्टिक्स के लिए महत्वपूर्ण बने। नेपोलियन युद्धों के दौरान यूरोप की कई राज्यों ने एक दूसरे के साथ जमीन और शहरों का आदान प्रदान किया। इन सौदों ने शक्ति संतुलन को बदल दिया और कुछ क्षेत्रों को नए राज्यों की सांस्कृतिक और आर्थिक संरचना में एकीकृत किया। आधुनिक दुनिया में बार्टर अधिक रचनात्मक और संगठित हो गया है।
2005 में कनाडा के काइल मैकडोनाल्ड ने एक लाल पेपर क्लिप के साथ शुरुआत की और 14 चरणों में सौदों की एक श्रृंखला के जरिए असली घर तक पहुंच गए। एक छोटी वस्तु को सही रणनीति से बड़ी कीमत में बदलना आधुनिक बार्टर की आश्चर्यजनक शक्ति को दर्शाता है और सोशल मीडिया की वजह से दुनिया भर में चर्चा में आया। 2020 की महामारी के दौरान कनाडा की एक पिज्जेरिया ने बियर के बदले पिज्जा दिया। जब नकद प्रवाह सीमित थी, बार्टर छोटे व्यापारों के लिए जीवित रहने की रणनीति बन गया और स्थानीय समुदायों में सहयोग और एकजुटता को मजबूत किया। इसका सोशल मीडिया पर प्रसार यह सिद्ध करता है कि संकट के समय भी आधुनिक बार्टर कितना व्यावहारिक है। खेलों में 1970 के दशक में एनएफएल टीमों ने खिलाड़ियों के बजाय ड्राफ्ट पिक्स का आदान प्रदान किया। पिट्सबर्ग स्टीलर्स ने ऐसे ही एक सौदे से प्रसिद्ध खिलाड़ी चुने। द्वितीय विश्व युद्ध में अग्रिम पंक्ति के सैनिकों ने कैदियों के बदले चॉकलेट, सिगरेट और डिब्बाबंद वस्तुओं की अदला बदली की। ये गैर आधिकारिक बार्टर युद्ध की कठिन परिस्थितियों में भी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण एकजुटता दिखाते थे और मनोबल व सुरक्षा पर रणनीतिक प्रभाव डालते थे। 21वीं सदी की शुरुआत में टेक्नोलॉजी कंपनियों ने पेटेंट और तकनीकी अधिकारों का आदान प्रदान किया। सॉफ्टवेयर, एआई और मोबाइल टेक्नोलॉजी की अदला बदली से कंपनियों की वृद्धि तेज हुई, R&D लागत कम हुई और नवाचार बढ़ा। कलाकारों की दुनिया में समकालीन कलाकारों ने अपने कार्यों के बदले अन्य कलाकृतियों या प्रतिष्ठित दीर्घाओं में प्रदर्शन का अधिकार प्राप्त किया। कलाकारों को पहचान और मूल्य मिला, जबकि कलेक्टरों को वैकल्पिक निवेश विधियां मिली। वैश्विक व्यापार में कुछ देशों ने ऊर्जा संसाधनों या कृषि उत्पादों के बदले कर्ज स्थगन का सौदा किया। इन बार्टर ने आर्थिक संकट के बावजूद रणनीतिक संसाधन सुनिश्चित किए और राजनयिक संबंधों को मजबूत किया। सामाजिक प्रयोगों में छोटे वस्तुओं या सेवाओं को श्रृंखला बार्टर के माध्यम से बड़े पुरस्कार में बदलने की क्षमता को दर्शाया गया। शोधकर्ताओं ने इन प्रयोगों से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके आर्थिक सिद्धांत और व्यवहार विज्ञान में नवोन्मेषी मॉडल विकसित किए। आधुनिक व्यापार जगत में कुछ कंपनियों ने अच्छे या सेवाओं के बार्टर के माध्यम से कर्मचारियों को प्रदर्शन पुरस्कार दिए। पुरस्कार अंक के बदले कार्यालय उपकरण या छुट्टियां दी गई। यह अभ्यास एक नवोन्मेषी तरीका बना जिसने कॉर्पोरेट दक्षता और प्रेरणा बढ़ाई, साथ ही लागत भी कम की। इतिहास के बार्टर मैनहट्टन से अलास्का या लाल पेपर क्लिप से तकनीकी पेटेंट तक रणनीति, अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक बदलाव पर गहरा प्रभाव छोड़ गए। बार्टर पिछली और आधुनिक दुनिया में रचनात्मक, रणनीतिक और प्रभावी तरीका बना रहा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना न भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में अपने विचार साझा करें।